हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम लियो टॉलस्टॉय की एक फेमस स्टोरी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड इस पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। लियो टॉलस्टॉय एक रशियन राइटर और थिंकर थे। इनकी वॉर एंड पीस और एना कैरेनिना ये दो प्रमुख नॉवेल्स है और इसके अलावा इनकी बहुत सारी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज बहुत फेमस है। आज के इस स्टोरी में हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, इस स्टोरी में लियो टॉलस्टॉय ने एक लालच कितनी बुरी होती है, जिसको हम लालच बुरी बला है ऐसे भी कहते हैं, इसके बारे में बताया है। इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर इस स्टोरी का, जिसका नाम पाहोम है, जो एक फार्मर है, एक किसान है। और उसकी लालच उसको किस हद तक लेके जाती है और उसकी लालच की वजह से ही कैसे उसका बुरा अंत होता है, ये सीख हमें मिलती है, ये मॉरल लेसन हमें मिलता है। तो लाइफ में कभी भी हमें लालची नहीं होना चाहिए, लालच से हमें दूर रहना चाहिए, ये सीख इस कहानी से हमें मिलती है। तो चलिए इस कहानी पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। The first question is how much land does a man need was published in, कौन से साल में ये कहानी पब्लिश हुई थी? 1885, 1890, 1886, 1888. So this story was published in the year 1886. Option C is the right answer. Next question. The elder sister finds city life enjoyable because of its dash. Options are education system, entertainment, clothing and food options, churches and architecture. इस स्टोरी में जो ओपनिंग सीन है, इसमें जो बड़ी बहन है जो शहर में रहती है, वो गांव आई है उसकी छोटी बहन के पास। उसकी छोटी बहन गांव में रहती है और वो दोनों बातें कर रही होती है। बड़ी बहन कहती है कि सिटी लाइफ यानी कि शहर का जीवन बहुत अच्छा है, और जो छोटी बहन है जो गांव में रहती है वो कहती है कि गांव का जीवन बहुत अच्छा है। तो जो बड़ी बहन है जो सिटी में रहती है वो कहती है कि गांव का जीवन अच्छा नहीं है, पर सिटी का जीवन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो कहती है कि वहां मनोरंजन की सुविधा है, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं और अच्छा खाना खाने को मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next one. At the beginning of the story, what is Pahom's only complaint about his life? Options are he wishes that he could play a musical instrument, he wishes that he would stop growing older, he says that he does not have enough land, and he wished that he no longer had to work. तो ये स्टोरी के बिगिनिंग में, शुरू में, ये जो सेंट्रल कैरेक्टर है पाहोम, इसकी एक कंप्लेन होती है, शिकायत होती है उसके जीवन से। तो वो शिकायत ये होती है कि काश इसके पास ज्यादा जमीन होती। ही सेज दैट ही डज नॉट हैव इनफ लैंड, उसके पास ज्यादा जमीन नहीं है, ये उसकी शिकायत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन. व्हाट डज द डेविल डिसाइड टू डू आफ्टर पाहोम्स बोस्टिंग? ऑप्शंस आर kill him, leave him alone, give him land and get him into his power, and compel him to migrate. तो ये जो डेविल है, ये डेविल पाहोम की बातें सुनता है। पाहोम जब कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारी जमीन है तो मैं शैतान से भी ना डरूं, मैं नहीं डरूंगा, तो ये सोच के ये बात डेविल सुनता है और ये बात सुनने के बाद वो सोचता है कि ठीक है, मैं इसको जमीन तो दे दूंगा, लेकिन मैं इसको मेरे वश में लाऊंगा और इसका मैं बुरा अंत करूंगा। तो ऑप्शन सी, दैट गिव हिम लैंड एंड गेट हिम इनटू हिज पावर, हिज पावर दैट इज डेविल्स पावर। सो ये डेविल सोचता है जब पाहोम की बातें वो सुनता है। Next question. What happens when Pahom's cows go on his neighbor's land? Options are neighbor keeps them, they run away, Pahom quietly takes them back, and Pahom is fined. तो जब Pahom की गाय उसके पड़ोसी के जमीन पर जाती है, पड़ोसी के खेत में जाती है, तो वो पड़ोसी उसको फाइन करता है, उससे दंड लेता है। Pahom is fined. Option D is the right answer. Next question. Who burdens the peasants with fine? Peasant that is farmer, kisan, fine that is dand. Options are the female landowner, the old soldier who becomes a property manager, the innkeeper, and option D Simon. तो इस स्टोरी में पाहोम के पड़ोसी की जो खेती होती है, जमीन होती है, वो एक
लेडी होती है, एक बूढ़ी औरत होती है, और वो एक सैनिक को, एक रिटायर्ड फौजी को उसके प्रॉपर्टी का मैनेजर अपॉइंट करती है। तो वो जो मैनेजर होता है वो बाजू वाले किसानों से फाइन चार्ज करता है, दंड लेता है। अगर उनके कुछ जानवर इसकी खेती में गए तो वो दंड लेता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड डज पाहुम बाय फ्रॉम एन ओल्ड लेडी? तो वो जो ओल्ड लेडी होती है उसके पड़ोस में, तो उससे पाहुम सबसे पहले कितनी एकड़ जमीन खरीदता है? ऑप्शंस आर 40 acres, 130 acres, 1300 acres and D 60 acres। तो पाहुम उससे 40 एकर्स जमीन लेता है उस बूढ़ी औरत से। सबसे पहले ये 40 एकर्स जमीन खरीदता है। Next question, the leader of the Bashkirs uses what title? Options are guardian, chief, sovereign, forerunner। ये जो बाश्कीर ट्राइब है, जमात है, इसके जो लीडर है उनको लोग क्या कहते हैं? उनको लोग चीफ कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट डज पाहुम गिव द बाश्कीर्स? पाहुम बाश्कीर्स को क्या देते हैं? ऑप्शंस आर ब्लैंकेट्स, पेन्स, गिफ्ट्स जैसे कि वाइन, टी, फूड, या फिर काउ, गाय। तो पाहुम बाश्कीर्स को गिफ्ट्स देते हैं जिनमें वाइन, टी और फूड शामिल होता है। ऑप्शन सी। Next question, at the beginning of the story, which supernatural entity overhears Pahum's complaint? Options are God, Jehovah, the devil, Archangel Gabriel। स्टोरी के शुरू में पाहुम की जो शिकायत होती है कि उसके पास ज्यादा जमीन नहीं, ये शिकायत कौन सुनता है? कौन सी सुपरनेचुरल एंटिटी सुनता है? तो वो होता है डेविल। डेविल पाहुम की ये शिकायत सुनता है। Next one, the Bashkirs give Pahum how long to trace an area of land? Trace यानी कि मार्क करना, मार्क आउट करना। Options are 1 hour, 3 days, 4 hours, 1 day। तो ये जो बाश्कीर्स होते हैं वो पाहुम को कहते हैं कि एक दिन में सनराइज से सनसेट तक तुम जितनी भी जमीन मार्क आउट करोगे, ट्रेस करोगे, उतनी जमीन तुम्हारी होगी। ऑप्शन डी, 1 day। Next one, Pahum grows frustrated with his neighbors when they begin doing what? Options are they steal milk from Pahum's cows, they make loud noises at night, they steal fruit from Pahum's trees, they allow their cattle to graze on Pahum's land। तो जो पाहुम के पड़ोसी होते हैं वो अक्सर पाहुम की खेती में उनके जो मवेशी यानी कि कैटल होते हैं उनको हमेशा वो वहां ग्रेज करने के लिए, चारा खाने के लिए लाते हैं, इसीलिए पाहुम परेशान होता है। दे अलाउ देयर कैटल टू ग्रेज ऑन पाहुम्स लैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हाउ डू द जजेस रिएक्ट टुवर्ड पाहुम्स केस अगेंस्ट साइमन? ऑप्शंस आर दे लाफ एट पाहुम एंड रेफ्यूज टू सी द केस, they dismiss it citing a lack of evidence, they convict Simon of the crime, they suggest that Simon move out of the commune। तो एक बार ये होता है कि पाहुम की खेती में जो पेड़ होते हैं तो कुछ पेड़ एक आदमी काटता है, हालांकि पाहुम को पता नहीं होता कि किसने ये काम किया है। पाहुम को बहुत बुरा लगता है और उसको लगता है कि शायद ये साइमन ने ये काम किया है, तो साइमन की वो कंप्लेन करता है। तो फिर केस कोर्ट में जाता है, लेकिन वहां जजेस वो केस डिसमिस करते हैं और कहते हैं कि साइमन के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। दे डिसमिस इट साइटिंग अ लैक ऑफ एविडेंस। Next question, what is the profession of the older sister's husband? Options are tradesman, painter, accountant, administrative clerk। तो जो बड़ी बहन होती है पाहुम के बीवी की बड़ी बहन, उसके पति का प्रोफेशन क्या है? तो वो एक व्यापारी है, ट्रेड्समैन। ऑप्शन ए। Next question, what is the weather like as Pahum walks the perimeter of the land? Options are extremely windy, very hot, very cold, perfectly pleasant। तो जब पाहुम वो जो जमीन होती है बाश्कीर्स की, तो वो मार्क करने के लिए निकलता है, ट्रेस करने के लिए निकलता है, तो क्लाइमेट वेदर कैसा होता है? तो वेदर बहुत हॉट होता है, वेरी हॉट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कॉज ऑफ पाहुम्स डेथ? पाहुम की मृत्यु क्यों होती है? ऑप्शंस आर सफोकेशन, ब्लड लॉस, एग्जॉशन, फीवर। तो पाहुम की मृत्यु एग्जॉशन से होती है। दिन भर वो दौड़ता है, चलता है,
जोर से दौड़ता है, इसीलिए वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। ऑप्शन सी। Next one, when Pahom rents extra land, what is the land's main disadvantage? Options are: the land is far from his farm, the land is of poor quality, the land is very small, the rent is too expensive. Pahom कुछ land rent पर लेता है, लेकिन इसका एक बड़ा disadvantage होता है, और वो disadvantage होता है कि वो land दूर होती है, 10 miles far, 10 miles दूर होती है वो land. Next one, Pahom agrees to pay the Bashkirs how many rubles? Rubles is a currency in those days in Russia. रशिया में उन दिनों की करेंसी रूबल्स। तो पाहोम कितने रूबल्स बाशकिर्स को देने के लिए तैयार होता है? ऑप्शंस आर 100, 10, 1000, 1। तो पाहोम 1000 रूबल्स बाशकिर्स को देने के लिए तैयार होता है। Next one, how much land in one day will Pahom get from the Bashkirs with his price? तो प्राइस है पाहोम की 1000 रूबल्स। तो 1000 रूबल्स में पाहोम को बाशकिर्स की तरफ से कितनी जमीन मिलेगी? ऑप्शंस आर 130 acres, 1300 acres, 40 acres and as much as he can walk. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पाहोम जितना दिन भर में चल सकेगा उतनी जमीन पाहोम की होगी। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next one, what sound does Pahom hear in his dream? पाहोम को एक सपना आता है और उस सपने में पाहोम को कैसी आवाज सुनाई देती है? ऑप्शंस आर क्राइंग, a rock slide, laughing, screams. पाहोम को जोर से हंसने की यानी कि laughing आवाज सुनाई देती है। Next one, all of these characters appear in Pahom's dream except. पाहोम के सपने में सभी कैरेक्टर्स आते हैं, नीचे दिए गए हैं, सिवाय एक के। वो कौन सा है जो नहीं आता? ऑप्शंस आर द पासिंग मर्चेंट, द बाशकिर चीफ, द डेविल, पाहोम्स वाइफ। तो पाहोम की जो बीवी होती है वो उसके सपने में आती नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next question, what does Pahom use to mark the perimeter of the land as he walks? Perimeter आप border कह सकते हो, जिस border पर वो चलता है, जो जमीन उसको चाहिए होती है। Options are A, an X, B, a spade, C, pieces of cloth, D, wooden posts. तो पाहोम जो पेरीमीटर होती है उस जमीन की जहां से वो चलता है, वो मार्क करने के लिए एक स्पेड का उपयोग करता है। स्पेड जिससे खेत में अक्सर खुदाई की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पाहोम अप्रोचेस द हिलॉक द बाशकिर्स आर डैश। ऑप्शंस आर शाउटिंग, नोवेयर टू बी फाउंड, सिंगिंग, क्राइंग। जैसे ही पाहोम पूरा दिन भर चल के दौड़ के वो उस पूरे जमीन की परिक्रमा पेरीमीटर मार्क करके आता है, तब बाशकिर्स जोर से बातें कर रहे होते हैं। दे वेर शाउटिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेज डज द यंगर सिस्टर अट्रीब्यूट टू फार्म वर्क? जो छोटी बहन खेत में काम करती है तो उसके अनुसार खेत में काम करने का क्या फायदा है? ऑप्शंस आर क्लोजनेस टू नेचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिजिकल एक्सरसाइज, मच लेजर टाइम। तो उसके अनुसार फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है जो खेतों में काम करते हैं। नेक्स्ट वन, वेयर इज पाहोम्स बॉडी एट द एंड ऑफ द स्टोरी? स्टोरी के अंत में पाहोम की बॉडी कहां होती है? ऑप्शंस आर इन अ केव, इन अ बार्न, इन अ ग्रेव, इन अ फॉरेस्ट। तो पाहोम की बॉडी ग्रेव में होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रेव यानी मृत्यु के बाद जहां दफनाया जाता है उसको ग्रेव कहते हैं, इसको टुम भी कहते हैं, TOMB। नेक्स्ट वन, हु डिग्स पाहोम्स ग्रेव? तो कौन खुदाई करता है पाहोम का जो डेड बॉडी होती है, वो शव होता है, उसको दफनाने के लिए? ऑप्शंस आर द बाशकिर चीफ, द डेविल, हिज वर्कमैन, नोबडी। तो पाहोम के साथ एक आदमी आया होता है, आप पाहोम का सर्वेंट कह सकते हो, तो वो खुदाई करता है और वही पाहोम का शव वहां दफनाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question, what event drives Pahom to want to acquire his first substantial piece of land? सबसे पहले पाहोम जब जमीन खरीदता है तो वो क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है जिससे प्रेरित होके पाहोम जमीन खरीदता है? ऑप्शंस आर द डेविल्स परसुएशन, the sisters conversation, the innkeeper's finds, the divorce from his wife. तो पाहोम
उसकी बीवी और उसके बीवी की बहन इन दोनों की बातें सुनता है और वहां डिसाइड करता है कि वो जमीन खरीदे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पाहुम रिएक्ट व्हेन द कोर्ट acquits साइमन? ऑप्शंस आर पाहुम इज हैप्पी, पाहुम इज क्वाइटली सैड, पाहुम इज इंडिफरेंट, पाहुम इज एंग्री। जब कोर्ट साइमन को छोड़ देता है तो पाहुम को कैसा लगता है? पाहुम ने साइमन के खिलाफ शिकायत की होती है क्योंकि उसको लगता है कि साइमन ने उसके खेत में से कुछ पेड़ काटे हैं। ओके, तो ये जो कोर्ट होता है, ये कोर्ट साइमन को छोड़ देता है क्योंकि साइमन के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं होता। तो पाहुम को बहुत गुस्सा आता है। पाहुम इज एंग्री। नेक्स्ट वन, व्हाट डज पाहुम सी इन हिज ड्रीम? पाहुम को जो सपना आता है वो सपने में क्या देखता है? ऑप्शंस आर हिज ओन डेड बॉडी, अ ग्रेव, अ डेड ट्री, अ डाइंग काउ। तो पाहुम सपने में देखता है कि वो खुद मर गया है, हिज ओन डेड बॉडी। ऑप्शन ए। Next one, when Pahum first meets the Bashkirs, what is one of the main things that he notices about them? Pahum जब पहली बार ये बाशकीर्स लोगों से मुलाकात करता है तो इसको क्या लगता है, क्या नोटिस करता है पाहुम उनके बारे में? Options are they are all exceptionally tall, they dislike outsiders, almost all of them own horses, they do very little work. तो एक बात पाहुम नोटिस करता है कि ये सभी लोग बहुत थोड़ा काम करते हैं, ना के बराबर काम करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द बाशकीर्स एटीट्यूड टुवर्ड लैंड ओनरशिप? ऑप्शंस आर दे वर्क हार्ड टू मेंटेन देयर लैंड, they take their fertile land for granted, they hope to sell their land as soon as possible, they do not worry about accumulating wealth and land. बाशकीर्स लोगों का एटीट्यूड जमीन के ओनरशिप को लेकर क्या होता है? तो ये बाशकीर्स लोग जमीन का ज्यादा संग्रह नहीं करने में बिलीव करते हैं। वो नहीं चाहते कि संपत्ति हो या जमीन हो उसका संग्रह किया जाए, ज्यादा संग्रह किया जाए, ऐसा वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। दे डू नॉट वरी अबाउट एक्यूमुलेटिंग वेल्थ एंड लैंड। ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज पाहुम्स इंप्रेशन ऑफ द बाशकीर्स लैंड? ऑप्शंस आर इट इज वेरी फर्टाइल, इट इज वेरी रॉकी, इट इज सैंडी इन प्लेसेस, इट इज कंप्लीटली फ्लैट। पाहुम जब बाशकीर्स की जमीन देखता है तो उसको ये लगता है कि ये सब जमीन बहुत उपजाऊ है, वेरी फर्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेसन ऑफ द स्टोरी, हाउ मच लैंड डज अ मैन रियली नीड? ऑप्शंस आर 20 acres, 6 feet, enough to feed his animals, enough to live each of his children. तो इस स्टोरी में एक मॉरल लेसन है, हमें एक सीख मिलती है और इस सीख के अनुसार आदमी को कितनी जमीन लगती है? तो आदमी को 6 फीट जमीन लगती है, 6 feet. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ द स्टोरी? ऑप्शंस आर Pahom and his wife live happily on a 40-acre farm, Pahom moves to the steppe, Pahom loses his life for wanting just a little more land, Pahom tricks the Bashkirs into giving him more land. फाइनल आउटकम इस स्टोरी का ये है कि पाहुम को उसका जीवन खोना पड़ता है। पाहुम को ज्यादा जमीन की लालच की चाहत में अपनी जान गंवानी पड़ती है। पाहुम लूजेस हिज लाइफ फॉर वांटिंग जस्ट अ लिटिल मोर लैंड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ पाहुम्स कैरेक्टर ट्रेट्स hints at the final outcome of his tussle with the devil? Tussle, that is conflict. Options are laziness and greed, greed and sadness, desire and jealousy, boastfulness and greed. पाहुम में कौन से ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स है जिसकी वजह से इस स्टोरी का फाइनल आउटकम दैट इज पाहुम की मृत्यु होती है? तो पाहुम बोस्टफुल है, वो बोस्ट करता है कि अगर मेरे पास ज्यादा जमीन होगी तो मैं डेविल से भी ना डरूं, शैतान से भी ना डरूं। और दूसरा वो बहुत लालची होता है, बोस्टफुलनेस एंड ग्रीड। नेक्स्ट वन, व्हाट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ टू पाहुम अ फ्यू टाइम्स? ऑप्शंस आर टू बाय हिज ओन लैंड, टू लीव हिज फैमिली, टू ट्रैवल फॉर लिविंग, टू स्टे वेयर ही इज। तो पाहुम को एक अपॉर्चुनिटी 2-3 बार आती है और वो होती है उसके खुद की जमीन खरीदना, टू बाय हिज ओन लैंड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी की थीम क्या है? डोंट बाय लैंड, डोंट मूव अराउंड,
मनी कांट बाय हैप्पीनेस, इट्स गुड टू बी ग्रीडी। इस स्टोरी की थीम ये है कि पैसा तुम्हें सुख खरीद के नहीं दे सकता। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ऑप्शन सी। Next one, kumis is a symbol for. Kumis is a kind of a drink that these Bashkirs often have. ये क्या symbolize करता है? Options are life's simple pleasures, the perils of greed, deception, alcoholism. So it indicates life's simple pleasure. छोटी छोटी बातों में आनंद लेना ये बाश्कीर्स लोग जानते हैं। तो ये क्यूमिस इसी का एक प्रतीक है। ऑप्शन ए। Next one, when does the devil first appear in the story? Options are when Pahum thinks that enough land will alleviate his fear of the devil. Alleviate, that is kam karna, dur karna. When the peasants can't agree on how to section off the land for themselves. At Pahum's funeral. During Pahum's dream. पहली बार ये डेविल का कैरेक्टर, शैतान का कैरेक्टर स्टोरी में तब आता है जब पाहोम ऐसा बोलता है, ऐसा सोचता है कि अगर मेरे पास ज्यादा जमीन होगी तो मैं शैतान से भी ना डरूं। तो उसके पीछे बिल्कुल वो शैतान होता है और वो पाहोम की बात सुनता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पाहोम रिएक्ट टू हिज ड्रीम? ऑप्शंस आर ही फील्स टेरिफाइड एंड डिसाइड्स टू कैंसिल हिज वॉक, ही लाफ्स एट इट्स एब्सर्डिटी, he at first feels alarmed but ultimately shrugs it off. He ultimately recounts it to the Bashkir chief. पाहोम को रात में एक सपना आता है और दूसरे ही दिन उसको पूरा वो जमीन, बाश्कीरी जमीन मार्कआउट करनी होती है। तो रात को उसको जो सपना आता है और सपने में वो देखता है कि उसकी मृत्यु हुई है। तो वो कैसे रिएक्ट करता है? तो उसको पहले तो थोड़ा सा डर लगता है, he at first feels alarmed, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा वो बात उसके दिल पर नहीं लेता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहोम often hears about new land acquisitions from dash. Options are the head of his commune, advertisements posted across the village, his wife's wealthier sister, strangers passing through his village. इस स्टोरी में पाहोम को कुछ मौके मिलते हैं जहां वो जमीन खरीद सके, लेकिन पाहोम को कैसे पता चलता है कि जमीन कहां है? तो पाहोम के गांव से जो स्ट्रेंजर्स, जो ट्रैवलर्स, मुसाफिर गुजरते हैं, तो उनसे पाहोम को पता चलता है कि कहां जमीन है जो वो खरीद सकता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट द थीम ऑफ द स्टोरी? ऑप्शंस आर फ्यूटिलिटी ऑफ चेजिंग वेल्थ, मिजरेबल लाइफ ऑफ फार्मर्स, पेरिल्स ऑफ ग्रीड एंड प्राइड, too much ambition caused by greed can lead to your downfall. तो इनमें से तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो ये स्टोरी की थीम है, लेकिन ऑप्शन बी जो है मिजरेबल लाइफ ऑफ फार्मर्स, तो ये ऑप्शन स्टोरी की थीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस? हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी दैट द लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड नोज। ये एक कोटेशन है और ये कोटेशन लियो टॉल्स्टॉय की इस स्टोरी के बारे में है। तो ये कौन से राइटर का कोटेशन है? ऑप्शंस आर W.H. ऑडेन, जेम्स जॉयसे, T.S. एलियट, W.B. येट्स। तो ये जो कोटेशन है इस स्टोरी के बारे में, ये कोटेशन है जेम्स जॉयसे का। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन दिस स्टोरी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपके कुछ कॉमेंट्स है, सजेशंस है, तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।